23 अक्टूबर को माता कलीसिया कापिस्तानों के संत योहन का पर्व मनाती है। ये एक फ्रांसिस्कन पुरोहित थे। इनका जन्म मध्य इटली के कापिस्तानो शहर में हुआ था। बचपन में ही इनके माँ बाप का देहांत हो गया था। ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, अतः पिरुजिया में रहकर अपनी सभी पढ़ाई पूरी की। इन्होंने सिविल और कैनन लॉ की भी पढ़ाई पूरी की और अपने अच्छे व्यवहार के कारण प्रमुख और जाने माने व्यक्ति बन गए थे। वे 26 साल के उम्र में पिरुजिया के राज्यपाल बन गए। वहां भ्रष्टाचार बहुत अधिक थी। इन्होंने अपने कठोर परिश्रम से और स्वयं ईमानदारी का जीवन जीकर इस बुराई को दूर करने में सफल हुए। कुछ साल बाद मोलेतेस्ता के शत्रुओं ने पिरुजिया पर आक्रमण किए और उसे अपने अधीन में कर लिए। संत योहन उनसे समझौता करना चाहा, पर वे तैयार नहीं हुए और उसे कैदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया गया। वहीं इन्होंने अपने जीवन पर मनन चिंतन के लिए काफी समय मिला और राजनीतिक जीवन त्याग कर सामान्य जीवन जीने का निर्णय लिया। पैसे के बल पर उन्हें कैद खाने से मुक्ति मिले। कैदी बनाए जाने से पहले एक धनी महिला से ये विवाह किए थे, पर वैवाहिक संबंध नहीं होने के आधार पर कलीसिया इनको विवाह से मुक्त कर दिया, जिससे ये संत फ्रांसिस आसीसी के धर्म संघ में प्रवेश कर सके। संत बर्नार्डिन, जो एक कुशल प्रवक्ता थे, संत योहन के मुख्य गुरु हुए और पुरोहित बनने के लिए जो पढ़ाई होनी थी उनको वे पूरा करने में मदद किए। इस तरह संत योहन 1425 में एक पुरोहित बने। यह अपने गुरु संत बर्नार्डिन की जीवन शैली से बहुत प्रभावित हुए थे, विशेष करके उनके यीशु के जीवन पर केंद्रित साहसिक उपदेश और प्रार्थनामय जीवन से। इस तरह बहुत जल्दी ही वे एक अच्छे उपदेशक बन गए। इटली के सभी प्रमुख नगरों से उनके उपदेश को सुनने के लिए भीड़ उमड़ने लगी। बड़ा से बड़ा गिरजाघर भी छोटा लगने लगता था। उनके उपदेशों का प्रभाव खासकर पापियों पर अधिक होता था और वे अच्छे जीवन जीने लगते थे। अपने धर्म संघ के अन्य पुरोहितों के साथ वे कई अन्य यूरोपीय देशों का भ्रमण प्रेरिताई कार्य करने के लिए किए और इसमें वे बहुत सफल रहे। संत योहन अपने प्रवचन में नीतियों का हवाला देकर लोगों को विश्वास में मजबूत करते और विश्वास से गुमराह हुए लोगों को विश्वास में वापस होने के लिए मदद करते थे। उनके उपदेश के दरमियान आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों चंगाई लोगों को मिलती थी। इस तरह उनकी ख्याति दिनों दिन बढ़ती जाती थी। नियम कानून के जानकार होने के कारण अपने धर्म संघ में जो भी दिक्कतें होती थी उसे वे आसानी से अच्छी तरह उन समस्याओं का हल निकाल लेते थे। कई संत पिताओं ने भी अपने महत्वपूर्ण मामलों को ठीक करने के लिए संत योहन से सलाह और व्यक्तिगत रूप से मदद मांगी और अपने ज्ञान और अनुभव से उनको मदद करके समस्याओं का समाधान निकाला। 1453 ईस्वी में कुस्तुंतनिया के पतन के बाद संत योहन ईसाई राजाओं को प्रोत्साहित किया कि वे तुर्कों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाएं ताकि उनसे संपूर्ण यूरोप को बचाया जा सके। संत पिता का आदेश पाकर यूरोपीय देश और खासकर हंगरी के निवासियों को संत योहन गहरे ढंग से प्रेरित किया कि वे बड़ी संख्या में इस धर्मयुद्ध में अपना योगदान देने के लिए निकल पड़े और संत योहन और जानोस हुनियादी के नेतृत्व जानोस हुनियादी ने उनका नेतृत्व किया। संत योहन स्वयं हाथ में
क्रूस लेकर उनकी अगुवाई करते थे। इस तरह तुर्कियों पर बेलग्रेड के युद्ध में उनको जीत मिली और मुस्लिम साम्राज्य को यूरोप में बढ़ने से रोका गया। इस जीत के कुछ ही दिन बाद संत यूहन्ना बीमार हो गए और उनका 70 साल की उम्र में निधन हो गया। संत यूहन्ना अपने जीवन में हमेशा यीशु ख्रिस्त को प्रेम किया और उनके मूल्यों को जिया। उनकी प्रजा को अपने प्रवचनों द्वारा सच्चा ख्रिस्ती जीवन जीने के लिए चुनौती दी और उनके विश्वास में बढ़ने के लिए मदद किया।